हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 37वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राहुल की सैलरी 40% कम है राकेश से। तो ये हो गया राहुल और राकेश। राकेश की सैलरी को अगर हमने 100 मान लिया तो राहुल की 40% कम है जो कि 60 के बराबर। फिर दीपक की सैलरी कितनी है? इससे 80% ज्यादा, मतलब 60 और 80% ऑफ 60। तो इसका क्लियरली 10% होगा 6। तो 80% कितना होगा? 48। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई? 108। और ये जो 108 है किसके बराबर है? 34560 के। और मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट में। ठीक है। हाँ, अभी देखो, 108x बराबर है 34560 इंटू 100। तो डिवाइड कर दो 4 से, ये जाएगा 27 बार। तो ये 4 से गया, 8 चौक 32, बच गया 2, 25 हो गया। 8 से जाएगा 3 बार 24, बच गया 1। 8 से जाएगा 2 बार, फिर 0। ठीक है। फिर सॉरी 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 सॉरी, ये कितना होगा? 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 8 चौक 32, 25 बच गया। 4 से डिवाइड करें ना हम लोग, 4 से जाएगा 6 बार 24, तो बच गया 16, फिर ये 4, फिर ये 0। अभी 9 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 9 बार 81, बच गया 54। तो 9 से जाएगा 6 बार, फिर 0। ये 3 से जाएगा 3, 2 और 0। 100 की गुना करेंगे तो आ जाएगा 32,000, जो है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। तो ये दोनों हाईलाइटेड है हमारे लिए। तो मान लो ये ट्रायंगल है, तो जिसका हर एक साइड मैंने मान लिया 10 और 10, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 और 10, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो कैलकुलेट करना है ना। तो टोटल हो जाएगा 100। लेकिन कुछ चेंजेस है इसमें। रेक्टेंगल का एक साइड बढ़ रहा है 40%, मतलब ये 10 से बढ़ के 14 हो गया, 40% बढ़ा। और ये दूसरा घटा 20% से, मतलब ये 8 बन गया। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 80 और 32 कितना होगा? 112। था तो 100, बन गया 112, मतलब कितना बढ़ा? 12% बढ़ा, जो क्लियरली है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। तो 24% सैलरी रीना की बराबर है 38% सैलरी सुनीता की। इसको सॉल्व कर लो, पहले इतना सॉल्व कर लो। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 2 से गया 12 बार और ये 2 से गया 19 बार। तो रीना और सुनीता के सैलरी का रेशियो क्या होगा? 19/12। तो आर बट्टे आर बाई एस का रेशियो क्या होगा? 19/12। तो ये दोनों मिला के कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 31 पार्ट्स। इसको सही से लिख लेते हैं, 31 पार्ट्स। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए अगला सेंटेंस दिया हुआ है, वीना सैलरी इज 2/3 ऑफ रीना एंड सुनीता सैलरी। वीना की सैलरी है 2/3 ऑफ रीना और सुनीता की सैलरी के बराबर, जो कि है 62,000। तो ये 2 से गया 31,000 बार। तो रीना और सुनीता की सैलरी मिला के कितनी है? 3 गुना 31,000। ठीक है। तो मतलब ये जो 31 पार्ट्स है ना, ये किसके बराबर है? 3 गुना 31,000 के बराबर है। तो 31 से ये गया एक बार, बन गया 1,000। मतलब एक पार्ट किसके बराबर है? 3,000 के बराबर। लेकिन सुनीता की सैलरी कैलकुलेट करना है ना हमें। सुनीता की सैलरी कितने हिस्से है? 12। तो 12 पार्ट्स कितने बराबर होंगे? 12 तिया 36,000 के बराबर, जो क्लियरली है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the price of sugar gets raised by 30%, a person increases the expenditure by 12। तो
शुगर का प्राइस बढ़ रहा है 30% से, और वो बंदा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है 12% से, फिर भी उसको कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल सा है। देखो 100 था प्राइस, कंजम्पशन भी 100 था, तो प्राइस बढ़ के कितना बन गया, 30% से बढ़ा, जो बन गया 130। ठीक है, लेकिन ये बंदा अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने के लिए तैयार है, जो बढ़ा रहा है सिर्फ 12% से, ये आ गया 112 रुपयों पे। लेकिन अभी तो उसको 130 रुपये चाहिए ना, तो इसको यहां से घटा के यहाँ पे लाना है कंजम्पशन को। तो कितना घटाना है, 18 घटाना है, किसमें, 130 में। अभी इसका परसेंटेज निकालो। अगर 130 में 18 घटाना है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो 130 का 10% होगा 13, 1% होगा 1.3। तो ऐसे ही मुझे 18 का परसेंटेज निकालना है, तो 18 में मैं एक 13 बाहर निकाल लूं, तो ये बन गया 10%। अभी बचा कितना, 5। ये 5 में अगर मैं 3.9 बाहर निकालूं और 1.1 को अलग कर लूं, ये जो 3.9 है, ये अगर 1%, 1.3 है, तो 3.93% होगा। मतलब टोटल आंसर आएगा 13 पॉइंट समथिंग परसेंट, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%। ठीक है, 110 में अगर x% घटाया, मतलब 100 माइनस एक्स बटे 100, ये बराबर है 50 गुना 100 में उतना ही परसेंटेज बढ़ाने के। इसको सॉल्व करो, 100 से 100 कटा, ये 0 इससे कटा, तो फिर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 100 1100 माइनस 11x विच इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 100 कितना होगा, 500 प्लस 5x, तो 11 को इधर लो, 11x प्लस 5x, तो 1100 ऐसे ही रहेगा, 500 को इधर लो, तो कितना बन जाएगा, 16x इज इक्वल टू 600। तो अगर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, कितनी बन जाएगी, सो 16 3 टाइम्स 48, बच गया 12, तो कितने बार जाएगा टोटल, 37.5। आपको ये चीज ध्यान में आनी है कि 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। तो इतना तो क्वेश्चन हो गया। अब यहां से देखो, x% ऑफ 650, मतलब x है 37.5%, जो कि है 3/8 के बराबर 650 के। तो 8 से गया 8 बार 64, बचा 10, एक बार गया 8, बचा 2, 2/8 कितना होगा, 0.25। तो 3 गुना 81.25 कितना होगा, 8 या 24, 240, 243.75। एक तो वैल्यू इतनी आ गई। अभी दूसरा देखो, दूसरा है x+20। x+20 का मतलब है x ही खुद 3/8 है, 20% होता है 1/5, जो निकल के आएगा एलसीएम 40, 5 दिया 15 और 8 23। ठीक है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है 23/40 ऑफ 180। तो 0 से 0 कटा, 4 से 4 बार 16, बचा 2, 2/4 हो गया 5। तो 4.5 इंटू 3 कितना होगा, 45, और 45 90, 20 बार तो 90 हो गया, तो 13.5। तो 90 और 13.5 कितना होगा, 103.5। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें ये बताना है कि ये इससे कितना बड़ा है। ये कितना बड़ा है, 140 बटे 140.25, बड़ा है 103.5 से। तो ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ये ऑब्वियसली 100 से ज्यादा आएगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, 140 में अप्रोक्सीमेटली 103 लेता हूं मैं, 103 मेरा कितना आ गया, 100%, बचा कितना, 37। अभी मैं ध्यान से देखूंगा तो इसका 10% कितना आएगा, 10 के आसपास। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 3.37% के आसपास।
तो जो आंसर होना चाहिए 100 और 37, मतलब 137 के आसपास, जो कि एक ही ऑप्शन है 136। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, देन एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय। मान लो एक ट्रायंगल है, उसका हर एक साइड को मैं मान लेता हूं 10 और 10, जो निकल के आएगा 16, आना चाहिए था 16। मैं 11% से घटा रहा हूं तो बच गया कितना, 8.9। 8.9, अगर 8.9 8.9 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 89 स्क्वायर के ही बराबर है ना, तो इसका स्क्वायर आपको आना चाहिए, कितना होगा, 7921, मतलब ये बन जाएगा 79.21। तो यहां से यहां तक कटौती कितनी हो रही है, 20.79%, जो कि मेरा ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A salary is 60% more than B, then the percentage of B's salary is less than A by। तो ये मान लो ये B है और ये A है। A की सैलरी है, B की सैलरी अगर 100 है तो A की सैलरी 160 है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब 60% ज्यादा है, तो यहां से यहां पे देखोगे तो A को मिल रहा है 60 ज्यादा 100 में, तो इसीलिए बन गया 60%। और यहां से यहां पे देखो तो B को मिल रहा है 60 कम 160 में, जो 0 से 0 कटा, ये कितना बन जाएगा, 3/8। इसका परसेंटेज आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये है 37.5%, हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। तो क्लियरली मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a competitive exam, minimum qualifying percentage for category A and category B jobs are 25 and 40%. A कैटेगरी के लिए 25% क्वालिफिकेशन है और B कैटेगरी के लिए 45%। ठीक है, a candidate score 83 marks and failed to get category B by 25 marks। तो कैटेगरी B ये है, जो कि कितने परसेंट पे मिलते हैं, 45% पे, और एक बंदे ने स्कोर किया 83, यहां पे आके रुक गया। अभी उसको कितने एक्स्ट्रा लेने थे, 25, मतलब 83 और 25 का एडिशन कितना होगा, 108। तो ये 108 मार्क्स मिलके बन रहे हैं कितने, 45%। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स टू सिक्योर कैटेगरी ए जॉब, मतलब 25% कैलकुलेट करना है। तो दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दो, ये 9 से जाएगा 5 बार, ये 9 से जाएगा 1 बार 9, और 2 बार 18। अगर 5% 12 है तो 25% कितना होगा, 5 गुना 5, तो 25% कितना होगा, 5 इंटू 5%। तो 5 इंटू 5%, यहां पे निकल के आ गया 12, तो आंसर कितना आना चाहिए, 60, जो ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Price of diesel increased by 5% every year. The current price of petrol is 80 per liter. Then what will be the price of diesel after 2 years? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो 100 रुपये है, और सॉरी मान लो क्या दे के है, 80 रुपीज है, बढ़ेगा कितना पहले साल में, 5%। हमें क्लियरली पता है इसका 10% कितना है, 8, तो 5% कितना होगा, 4, बच गया, बन गया 84। और फिर 84 में अगले साल बढ़ेगा 5%, तो इसका 10% कितना है, 8.4, तो 5% कितना होगा, 4.2। तो 84 प्लस 4.2 कितना होगा, 88.2, जो कि क्लियरली है ऑप्शन डी। तो अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में 20-25 सेकंड लग रहे हैं, तो एग्जाम में आपको 10 सेकंड भी बिल्कुल नहीं लगाने। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कीम, इफ एन electricity bill is paid before the due date, one gets reduction of 5%. By paying the bill before the due date, a person got reduction of 20 rupees. अगर टाइम से पहले पैसे भरेंगे तो 5% की छूट मिलेगी। एक बंदे को छूट मिली 20 रुपये की, मतलब वो 5% 20 के बराबर है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसकी बिल कितनी थी, मतलब 100% कैलकुलेट करना है। तो इसको 20 से गुना कर दो, 5 गुना 20 100, 20 गुना 20 कितना होगा, 400। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी थी, 400 रुपये। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्रुप्स।
और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर जॉब अपडेट्स के लिए आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। See you guys in the next video. Till then, take care. Have a great day ahead. All the very best for your future.